तब जो है मतलब जो एग्ज़ाम होते थे, जो इंटरव्यू होता था, वो किस तरह का होता था? मतलब जो सवाल होते थे इंटरव्यू में, वो अगर आपको याद हो क्या आपसे पूछा गया था और किस तरह से आपने जवाब दिया? क्या कोई कठिन सवाल था या सिंपल था या बहुत ही ट्रिकी था, कैसा? देखिए, जहाँ तक यूपीएससी का इंटरव्यू का सवाल है कि वो कोई नॉलेज टेस्ट नहीं है, क्योंकि उससे पहले आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम, जो प्रारंभिक परीक्षा और मेंस एग्ज़ाम, मुख्य परीक्षा आप दे चुके होते हैं, तो आपका नॉलेज टेस्ट हो जाता है। जनरली ऐसा कहा जाता है कि पर्सनालिटी टेस्ट है। तो इसमें कोई भी सवाल बहुत आसान भी हो सकता है, लेकिन आपका व्यक्त करने का, आपका जो, चूँकि जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं बहुत ही अनुभवी लोग हैं, उनकी 40-40 साल की सेवा हो चुकी होती है, तो उन्हें एक अंदाज़ा हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, मोटे तौर पे हम कह सकते हैं। तो वो आपका प्रेजेंटेशन है। तो जहाँ तक सवाल का विषय है, तो बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, लेकिन कोई उत्तराखंड, एक जो सवाल याद हो? हाँ। हाँ, निश्चित रूप से उत्तराखंड के संबंध में सवाल पूछा गया था कि वो स्टेट अलग स्टेट है, पहाड़ी राज्य है, तो उसके विकास के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे मैदानी राज्यों से या अन्य राज्यों से उत्तराखंड अलग है, तो उसके संदर्भ में ज़रूर। और चूंकि मेरा ज़िला जो है वो भी एक ऐसा कहा जाता है मिनी इंडिया है, उधम सिंह नगर आप देखेंगे, वहाँ बहुत सारे पंजाबी भी रहते हैं, और वहाँ पूर्वांचल के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, पहाड़ के लोग भी संख्या में बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, तो एक मिक्स पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो उस विषय में भी सवाल पूछा गया था, तो मेरा निश्चित रूप से सभी का जवाब ये था कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में अच्छा प्रशासन हो सकता है, मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, प्रशासन को भी जनता के बीच में जाकर कार्य करना चाहिए, ऑफिस में बैठकर नहीं करना चाहिए। तो मतलब ये है कि जो सवाल पूछा गया था आपसे वो उत्तराखंड से रिलेटेड पूछा गया था यूपीएससी के इंटरव्यू में, तो आपने सेटिस्फाइंग जवाब दे दिया। जी, बहुत और भी उस टाइम के इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल इशू सभी पे रहता है, लेकिन एक क्वेश्चन इस पे भी था अपने होम स्टेट से।